थर्ड तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है जो आपको कराया जाए उसको पहले आप खुद ब खुद सोल्व करना, कहीं दिक्कत आए तो उसके बाद आप वीडियो को देखना। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। फिर क्या क्या लिखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब समझो कि भाई हमारे पास ये AP है, इस AP में पद है 9, 17, फिर 25, इसके बाद 33 आता, उसके बाद फिर 41 आता, 8 का गैप चल रहा है ना, तो इसलिए ये AP ऐसे बढ़ती जाती। हमें पता करना है कि इस AP के मैं कितने पद लूँ, इस AP के कितने पद लूँ ताकि उनका जोड़ 636 हो जाए। समझ रहे हो, ये AP आगे बढ़ती जाती है ना। प्रश्न पूछा गया कि इस AP में हम कितने पद लें। भाई पहले 10 पद ले लें, 15 पद ले लें, 20 पद ले लें, कितने पद लें ताकि उनका अगर हम जोड़े ना तो हमारा जोड़ हमेशा 636 आए। ठीक है ना, हो सकता है कि 12 पद लेने पे आ जाता, हो सकता है कि भाई पहले 20 पद लेने पड़ते तब जाके उनका जोड़ 636 आता, है ना। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि भाई मैं कितने पद लूँ, 20 पद लूँ, 25 पद लूँ, 22 पद लूँ, कितने पद लूँ कि उनका जोड़ 636 आ जाए। ठीक है, पदों की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक, अब करोगे कैसे वो देखो। सबसे पहले तो जो दे रखा है उसको लिख लो। क्या मिला हुआ है, A मिला हुआ है हमें 9, इस AP की बात करें तो पहला पद 9 है। D मिला हुआ है 8, 17 में से 9 गया 8 हो गया, है ना। मुझे क्या करना है, मुझे पदों की संख्या ज्ञात करनी है ताकि उनका जोड़ जो है वो 636 आए। मतलब मुझे जोड़ यानी SN 636 चाहिए। SN क्या चाहिए, 636 चाहिए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। निकालना क्या है, पदों की संख्या यानी N। ठीक है ना, SN का क्या मतलब हो गया कि यार N टर्मों का जोड़ 636 है। भाई N टर्म कितनी भी हो सकती हैं, मुझे तो वो निकाल के देनी है इसको। भाई 12 टर्म का जोड़ है कि 15 टर्म का जोड़ है, 25 टर्म का जोड़ है, कितनी टर्म है वो मुझे इसको बतानी है। बात समझ में आ गई। A, D और SN तो आपको दे रखा है, N आपने निकालना है। ठीक है, देखो अब मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ आपको दे रखी हो ना, आप उसमें से वो वैल्यू उठाओ जिसका कोई फॉर्मूला हो। जैसे A बराबर 9 दे रखा है, अब A का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। D बराबर 8 दे रखा है, D का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। SN बराबर 636 दे रखा है, SN का फॉर्मूला होता है। यानी मैं इसको उठाऊंगा, समझ गए। मैं SN बराबर 636 का यूज़ करके N की वैल्यू निकाल लूँगा। बताए थे कल के लेक्चर में, कल का क्या मतलब आज ही का लेक्चर था। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि भाई हमें वो वैल्यू उठानी है जिसका कोई ना कोई फॉर्मूला हो। तो SN बराबर 636 दे रखा है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं लिख दूंगा SN बराबर 636। अब SN का क्या फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। इसकी जगह ये लिख दिया बराबर 636। बात समझ में आ रही आपके। आगे देखो, अब N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू तो पता नहीं। 2A, A का दुगना, A कितना अपना 9, तो 9 का दुगना 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है ना। N-1, N की वैल्यू पता नहीं है, D की वैल्यू पता है 8 है, तो D की जगह 8 लिख दो बराबर 636। बस वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो हो गया हमारा N/2 18 प्लस 8 की N से गुणा करोगे तो 8N, और 8 की 1 से गुणा करोगे तो 8 बराबर 636। ठीक है, ये हो गया N/2। 18 में से 8 गया 10 प्लस का 8N बराबर 636। इसको आपने सोल्व करना है, यहाँ से N की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, N की वैल्यू ही चाहिए हमको, है ना। तो आगे अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो कैसे करोगे, 2 भाग में है ना, यहाँ जाके गुणा हो जाएगी। ये होगा हमारा N इंटू 10 प्लस 8N बराबर 636 गुणा 2। तो 10 की N से गुणा करोगे 10N प्लस N की 8N से गुणा करोगे 8N स्क्वायर बराबर 636 की 2 से करोगे तो 1272 आएगा। अब आप इसको इस तरफ ले आओ और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी पहले N स्क्वायर
फिर n और फिर बाद में अंक। बात समझ में आ रही है? प्लस का था ना, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आपने इसको सोल्व करना है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये सारे के सारे किससे भाग हो रहे हैं? 8, 10 और 1272 2 से भाग हो रहे हैं, है ना? सभी भाग होने चाहिए। तो हम दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर तो 8 को 2 से भाग करोगे तो 4n², 10 को 2 से भाग करोगे तो 5n और 1272 को करोगे तो 636 आएगा बराबर 0, है ना? अब आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। करें? देखो फिर इक्वेशन क्या है? 4n² प्लस 5n माइनस का 636 बराबर 0। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पर 5 आता हो और जिनकी गुणा करने पर 636 चौका, यानी गुणा ही कर लेते हैं यार। 4 का 24, 4 × 12 और 2 14, 4 का 24 और 25। जोड़ने पर तो 5 आता हो, गुणा करने पर माइनस का 2544 आता हो। माइनस का है ना, माइनस का 2544 आता हो। अब इतना बड़ा अंक तो सोचना मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, इसके फैक्टर कर लें 2544 के। ठीक है, फैक्टर करने से बहुत आसान हो जाएगा। वैसे देखने में लंबा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक हासिल इस पे चल गया, 14 हो गया, 2 सता 14, 2 दूनी 4। ठीक है ना? 2 छके 12, 2 तिया 6, फिर 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, एक हासिल इस पे गया, 2 अट्ठा 16, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 2 नी में 18, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 53 एकम 53। जोड़े बनाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो ये बन गया। 53 ये हो गया, 53 और 48 हो गया। 53 में से 48 को घटाओगे तो 5n आएगा, और 53 और 48 की गुणा करोगे तो 2544 ही आएगा, क्योंकि उसी के फैक्टर है। तरीका समझ गए आप? ये चीज़ थी। देखो फिर क्या नंबर आए अपने? 53 और 48 आए, है ना? इसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4n² प्लस 53n माइनस का 48n, क्योंकि 53n में से 48n जाएगा तभी हमारा प्लस का 5n आएगा। 53n की मैं माइनस 48n से गुणा करूँगा तो मेरा क्या आएगा? 2544 आया था, कितना आया था अपना? उतना आ जाएगा। ठीक है ना? माइनस 636 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, n कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 4n प्लस 53। जो यहाँ कॉमन बचा सेम यहाँ पे बचेगा बराबर 0, है ना? अब यहाँ पे तो 4n है और यहाँ पर देखें तो माइनस का 48n है। 4n की किससे गुणा करूँ कि माइनस का 48n हो जाए? माइनस 12 से। क्यों? 12 चौका 48 होता है। 12 की 53 से गुणा करोगे तो 636 आएगा, करके देख लो चाहे। ठीक है, तो एक हो गया आपका n माइनस 12 और एक हो गया आपका 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 12 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 53 वहाँ जाएगा तो माइनस का 53 बटा में 4, 4 गुना है ना, बटे में चल जाएगा। तो n की 2 वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना? n क्या? नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव थोड़ी होंगे। तो नेगेटिव नहीं होगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 12 हो जाएगी। कैसे लिखेंगे? कहेंगे n का मान ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा मतलब नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा? 12, यानी हमें 12 पद लेने पड़ेंगे। 12 पदों को अगर मैं जोड़ूंगा ना तो उनका जोड़ 636 आएगा। समझ में आ गया? जो आपको दे रखा है और जो निकालना है उसको लिख लो। जो दे रखा है उसमें से उस वैल्यू का यूज़ करो जिसका फॉर्मूला बनता हो। अब Sn बराबर 636 आपको दे रखा था तो हमने इसका यूज़ किया क्योंकि इसका फॉर्मूला बन रहा था।
है ना। बस इसको सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इक्वेशन बनी, फिर सॉल्व किया, एन की वैल्यू आ गई, बस हो गया अपना काम। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार वापस से खुद ब खुद निकाल के देखो। ठीक है, कहीं दिक्कत आए तो वापस निकाल के देखो, फिर कहीं दिक्कत आए तो फिर वीडियो देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा देता हूँ। 5वां क्वेश्चन देखो। जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था ना, थर्ड क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं बाकी सारे। ठीक है ना। देखो क्या है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। बहुत आसान है, जो दे रखा है उसको पहले लिख लो। प्रथम पद 5 दे रखा है, मतलब a बराबर 5 दे दिया। अंतिम पद 45 दे रखा है, अब चाहो तो इसको l लिख लो, चाहो इसको an लिख लो। मैंने रीज़न भी बताया था कि an कब कब l कहलाता है। ठीक है ना, तो an बराबर 45 हो गया। अच्छा, योग दे रखा है 400, यानी Sn बराबर दे रखा है अपना 400, है ना। प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 दे रखा है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपने ज्ञात करनी है, और सार्व अंतर मतलब d आपने ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है उसमें से वो वैल्यू का यूज़ करो जिसका कोई फॉर्मूला बनता हो। तो a बराबर 5 दे रखा है, a का तो फॉर्मूला नहीं होता। an बराबर 45 दे रखा है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। an बराबर 45 का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि an का फॉर्मूला होता है। बताई मैंने आपको चीज़। तो an बराबर दे रखा है 45 के, an की जगह क्या लिख सकता हूँ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। आगे देखो, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5 प्लस n की वैल्यू है, कोई बात नहीं है, तो d का d बराबर 45। बात समझ में आ गई? 5 प्लस का है, इसको ले जाओ इस तरफ, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस का 5, यानी n माइनस 1 इंटू डी बराबर आ गया 40 के, है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन याद आया? थर्ड क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 6th या 7th पार्ट था, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही था। फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपके। अब आप इसका यूज़ करो, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला बन सकता है ना। और हमें क्या दे रखा है? Sn बराबर 400 दे रखा है। अब Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? छोटा लगाएं कि बड़ा लगाएं? कोई भी लगा लो, आंसर दोनों से निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पर छोटा फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको, n/2 a प्लस an वाला। ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू तो मालूम नहीं, कोई बात नहीं। फिर a की वैल्यू पता हो, a की वैल्यू है 5, an की वैल्यू 45 बराबर 400। अब यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकलेगी, फिर हम उस n की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करेंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। पहले खुद ट्राई करो। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ n/2 इंटू 45 और 5 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा बराबर 400। अब इसको अगर आप भाग करेंगे तो ये 25 पे कट गया, ये हो गया हमारा 25n बराबर 400। 25 गुणा में है ना, यहाँ जाके भाग में, तो n बराबर आ गया 400 बटा 25। काट लो, 25 से कम 25, 15 बच गया, ये हो गया 150। 25 का 150, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। यानी पदों की संख्या जो है ना वो 16 होगी। नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया, n निकल गया। अब निकालना है d। d कैसे निकालोगे? n का मान समीकरण 1 में रख दोगे। हम लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास? ये है n-1 इंटू डी बराबर 40। n की वैल्यू आई 16, 16 में से 1 गया, 15d बराबर 40। d की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 40 बटा 15। काट लो चाहे, 5 × 15, 5 × 40, यानी d का मान आ गया 8 बटा 3। समझ रहे हैं? रिकैप कराऊं, ये हमको दे रखा था, ये हमको निकालना था। जो दे रखा था हमने उसमें से उसको उठाना है जिसका कोई फॉर्मूला हो। तो an बराबर 45 था, तो पहले इसको लिख दिया, है ना। इक्वेशन बनी,
फिर एस एन बराबर 400 था, इसको लिखा, ठीक है। यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू पुट करी, हमारा डी निकल गया। एन और डी दोनों अपने आगे, समझ रहे हैं। स्टेप वही है जो आपको दे रखा है, उसी में से आपने इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करो। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या लिखा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। जो आपको दे रखा है पहले उसको लिख लो। क्या दिया, पहला पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी पहला पद तो है 17 और अंतिम पद है 350। लिख लेते हैं। ए बराबर है 17, अंतिम पद मतलब ए एन बराबर है 350 के। अगर सार अंतर 9 है, मतलब डी भी आपको दे रखा है 9, तो इसमें कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकालना है और इनका योग क्या है, एस एन आपने निकालना है। सिंपल। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपको दे रखा हो उसमें से हमें वो वैल्यू उठानी है जिसका कोई फॉर्मूला हो। ये हमको ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, ए बराबर 17, ए एन बराबर 350, डी बराबर 9। अब मैं किसका यूज़ करूँ, ए एन का यूज़ करूँगा, क्योंकि इसी का फॉर्मूला है, बाकी दोनों का तो फॉर्मूला होता नहीं है कोई, है ना। तो ए एन बराबर है 350, ठीक है। ए एन को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 350 के। वैल्यू पुट करेंगे, पहले खुद ट्राई करें। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं, 17 प्लस एन की वैल्यू तो निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी रखेंगे 9 बराबर 350। ये हो गया हमारा 17 प्लस, चाहे इसको वहाँ पे ले जाओ 17 को, चलो वहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है ना, इसको यहीं पे ले जाते हैं। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस का 17। n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 में से 17 घटाओगे तो 333 आएगा। अब 9 तो गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगी, यानी n माइनस 1 बराबर आ गया 333 बटा 9। 9 तिया 27 होता है, बच गया 6, 63 हो गया, 9 7 63, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 37 के आ गया। माइनस 1 को इस तरफ ले जाओ तो n की वैल्यू हो गई हमारी 38। समझ में आ गया ना, 37 और 1 38 हो गया। तो n तो अपना निकल गया। अब निकालना है एस एन, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर निकलेगा अपना, करो अपने आप। तो एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला n/2, चाहे बड़ा फॉर्मूला लगा लो, है ना, वो भी लग जाएगा, छोटा भी लग जाएगा। बड़ा इसलिए क्योंकि डी भी दे रखा है, डी ना दे रखा होता तो छोटा लगा लेते हैं, फिर भी अब यहाँ पर अपन छोटा लगाएं, क्यों बड़ा लगाएं, है ना। अब देखो एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी है 38 है। अब चाहो तो यहाँ पे भी 38 लिख सकते हो, ऐसा नहीं एस 38, बात सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ए की वैल्यू 17 प्लस ए एन की वैल्यू 350, इसको आपने सोल्व करना है। एस एन बराबर हो गया, इसको काटो, ये 19 पे कटेगा, 19 इंटू 17 और 350 को जोड़ोगे तो 367 आएगा। 367 की 19 से गुणा करो, आपका एस एन निकल जाएगा, ठीक है। अपने आप गुणा करना, 367 की 19 से गुणा करके देखना, आपका आंसर ग्रंटेड निकल जाएगा। मुझे याद नहीं है, 8000 कुछ निकलेगा मेरे ख्याल से, फिर भी आप गुणा करके खुद ब खुद देखना। नहीं 8000 क्या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, गुणा कर लेना, ठीक है। वापस समझ लो, ये आपको दे रखा था, ये आपको निकालना था। अब जो दे रखा है हमने उसमें से वो वैल्यू उठानी है जिसका कोई ना कोई फॉर्मूला बनता। तो ए एन बराबर 350 दे रखा था, तो ए एन का तो फॉर्मूला बनता है, इसका हमने यूज़ किया, एन की वैल्यू आई, ऐसे निकाल लिया। कर लेंगे, नोट करें इसको। अगला देखो, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए क्या कह रखा है कि उस एपी के
प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। बहुत आसान है। जो दे रखा है उसको पहले लिखो, d बराबर 7 दे रखा, d बराबर 7 लिख दो। 22वां पद 149 है, मतलब a 22 दे रखा है, 22वें पद की वैल्यू 149 है ना। अब क्या निकालना है हमें, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का क्या निकालना है, योग, यानी S22 निकालना है। S22 का मतलब क्या हो गया, 22 पदों का सम, है ना। तो S22 आपने निकालना है। कैसे निकाल लेंगे बताया अभी आपको। भाई जो चीज़ आपको दे रखी है उसमें से उस वैल्यू को उठाना है जिसका फॉर्मूला बनता हो। अब d बराबर 7 दे रखा है, d का तो फॉर्मूला बनता नहीं। A22 बराबर 149 दिया, तो यार A22 का मैं यूज़ कर सकता हूँ, समझ रहे हैं ना। A22 बराबर दे रखा है 149 के, A22 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 21D बराबर 149। ठीक है, अब यहाँ पर मैं D की वैल्यू रख देता हूँ, तो हो जाएगा A प्लस 21 इंटू 7 बराबर 149। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू निकलेगी, है ना, उसके बाद S22 निकाल लेंगे। तो पहले खुद सोल्व कर लो, हो जाएगा A प्लस 147, नहीं 147 क्यों, ओह गलती कर दी, यहाँ तो 149 है भाई, है ना 21 सत्ता 147 होता है, बराबर है 149 के। इसको ले जाओ इस तरफ, A की वैल्यू हो गई 149 माइनस का 147, यानी A की वैल्यू आ गई अपनी 2, A की वैल्यू निकल गई। अब हमें S22 निकालना है, निकाल लेते हैं। S22 यानी कि अगर मैं आपको SN के तरीके से समझाऊं तो समझना, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। छोटा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, आपकी इच्छा थी, लेकिन छोटा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता, कोई दिक्कत नहीं आती, तो बड़े से कर लेते हैं। S n की वैल्यू कितनी है, अब देखो n की वैल्यू पता नहीं है ना, आप यहाँ से देखो S22 निकालना है। Sn का फॉर्मूला ये है, आपने निकालना है S22, मतलब n की जगह 22 लिखा गया, इसका मतलब हो गया कि n की वैल्यू 22 है। बात समझ में आ गई, n की वैल्यू कितनी है 22, S22 है ना ये, और यहाँ पर Sn का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो S और S तो ठीक है बराबर है, और यहाँ पर n की जगह 22 लिखा हुआ है, मतलब n की वैल्यू 22 है। जहाँ जहाँ आपको n दिखे वहाँ वहाँ 22 लगाना है आपने। ये हो गया फिर 22/2 2a प्लस n की वैल्यू कितनी रखनी है, 22 रखनी है। d की वैल्यू तो अपने को है ही, है ना, इसका यूज करके निकाल लो बस। ये हो जाएगा अपना S22 बराबर 22/2 कट के आ गया 11, 2a प्लस 22 में से 1 गया 21 इंटू 7। ठीक है, तो S22 बराबर हो गया 11 इंटू, अच्छा a की वैल्यू भी तो हमें पता है, नहीं पता a की वैल्यू आई तो है, a की वैल्यू रख देते हैं। तो a की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 21 की 7 से गुणा कर लो 147, यानी S22 हो गया अपना 11 इंटू 147 और 4 151, 151 की 11 से गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करो अपने आप और बिल्कुल सही आंसर आएगा। बताएं आंसर क्या आएगा, 1661 आएगा, 1661 ही आएगा, करके देख लेना अपने आप। ठीक है, तरीका वापस समझा देता हूँ। जो आपको दे रखा है पहले लिखेंगे, जो निकालना है उसके बाद लिखेंगे। अब जो दे रखा है उसमें हम उस वैल्यू को उठाएंगे जिसका कोई फॉर्मूला बनता हो। अब A22 बराबर 149 दे रखा था, इसका फॉर्मूला बनता था, इसको उठाया, A की वैल्यू आई, फिर ऐसे निकाल लिया अपने ने, बस हो गया। नोट करें इसको। अगला देखें, 8th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो पहले खुद ब खुद ट्राई करें, ना निकले तो भी खुद ट्राई करें, और फिर ना निकले फिर देख लें। ठीक है, देखो उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S51 निकालना है, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब दूसरा पद तो 14 है और तीसरा पद 18 है। कर लेते हैं, क्या दे रखा है आपको, A2 बराबर दे रखा है 14 और A3 बराबर दे रखा है 18।
आपने निकालना है S51। अभी मैंने आपको तरीका बताया भाई, जो चीज़ आपको दे रखी हो ना उसका आपने यूज़ करना होता है। तो A2 बराबर 14 दे रखा है। अब A2 बराबर 14 लिखूँ तो A2 का मैं यूज़ कर सकता हूँ। A2 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी बराबर 14 लिख सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आ गई। फिर क्या दे रखा है बताओ, A3 बराबर 18 दे रखा है, इसको भी यूज करते हैं। A3 को लिख सकता हूँ A प्लस 2D बराबर 18, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब तरीका पहले समझ लेना, हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो A और D निकलेगा। A और D निकल गया, इसके बाद S51 निकाल लेना है ना। तो पहले खुद ट्राई करो। तो हमारा है, लिखना पड़ेगा इन दोनों को सोल्व कैसे करोगे, विलोपन विधि से ना। तो आप कह देना कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, करते थे ऐसे, बस करो शाबाश। ये हो गया अपने पास A प्लस डी बराबर 14, A प्लस 2D बराबर 18, माइनस माइनस माइनस, ये गया कट। एक डी में से 2D घटा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक है, एक में से 2 घटाओगे तो माइनस 1 बच गया बराबर 14 में से 18 गया, माइनस का 4 बच गया, माइनस से माइनस कट गया। एक डी लिखो या डी लिखो बात तो सेम है, यानी डी बराबर आ गया अपना 4। ये ऐसे समझ लो, एक गुणा में था भाग में चल गया, 4 को 1 से भाग करोगे तो फिर भी 4 आना है, यानी डी की वैल्यू 4 आ गई। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी इच्छा है। जैसे मैं 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस डी बराबर 14, A प्लस 4 बराबर 14, यहाँ ले जाओ A की वैल्यू आ गई अपनी 10, माइनस हो गया ना, A और D निकल गया। अब आप S51 निकाल लो, पहले इतना नोट कर लो। इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ मैं। क्या निकालना है मुझे, S51। अच्छा A और D की वैल्यू भूल गए क्या, चलो कोई बात नहीं, S51 निकालना है ना। S51 को हम क्या लिखेंगे, 51/2, तरीका समझ लो, n/2, 2A प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिखते थे। n की जगह हमने लिखना है 51, जैसे पिछले प्रश्न में किया था। तो 51 - 1 इंटू डी, डी क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू आई थी 4। तरीका समझ रहे हैं, मैं Sn का फॉर्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगर मैं वापस से समझा दूंगा, वापस से समझा ही देता हूँ, फिर आप वापस वीडियो नहीं बना पाएंगे ना। देखो आपको Sn का फॉर्मूला तो मालूम है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब मुझे निकालना है S51, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 51 लिख दो। तो हो गया 51/2, 2A, A का दुगना, A की वैल्यू कितनी आई थी भाई अपनी, 10 आई थी, 10 दूनी 20 प्लस, हाँ A की वैल्यू 10 आई थी। n की वैल्यू क्या है, 51 है, बताया मैंने आपको, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 51 लिखना है। तो 51 में से 1 गया 50, D का मान कितना आया था, 4 आया था, बस मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो S51 हो गया अपना 51/2 इंटू 20 प्लस 50 चौका 200, ये हो गया S51 बराबर 51/2 इंटू 200 और 20 के गुणा करो, 220 आएगा, काटोगे तो 110 आएगा। 110 की 51 से आपने मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद आपका आंसर आ गया, है ना। अपने आप मल्टीप्लाई करो 110 की 51 के साथ, करके बताएं। 5610 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तरीका समझ में आना चाहिए, गुणा भाग तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। वापस समझ लो, जो दे रखा है उसको लिखना है, जो निकालना है उसको लिखना है। अब जो चीज़ दे रखी है ना, हमने उसका यूज़ करना है ना, उसमें से उस वैल्यू का यूज़ करना है जिसका फॉर्मूला बनता हो। अब ये दो चीज़ें दे रखी थी, दोनों का फॉर्मूला बनता था, दोनों से इक्वेशन बनाई, सोल्व किया, ऐसे क्या निकाल लिया, कर लेंगे। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 9। ये भी आसान है और ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद फिर अपन कल कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी H7 आपको दे रखा है कि भाई 7 पदों का जोड़ 49 है और 17 पदों का जोड़ है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। देखो H7 आपको दे रखा है 49, 7 पदों का जोड़ 49 दे रखा है और 17 पदों का जोड़ दे रखा है 289, ये तो आपको दे रखा है। हमें क्या निकालना है, n पदों का जोड़ यानी Sn निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है ना उसका यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे, जो भी वैल्यू निकलेंगी उसके बाद हम Sn के अंदर रख देंगे। देखो कैसे करेंगे, S7 बराबर 49 दे रखा है ना, अब इसका फॉर्मूला बनता है, वैल्यू पुट करते हैं। तो S7 को लिख सकता हूँ 7/2, n/2 मतलब 2a प्लस n-1 इंटू डी करते थे, यानी 7 में तो 1 गया, 6d बराबर 49, नहीं समझे। S7 को क्या लिख सकते हो, 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी लिख सकते हो ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे करी, 7/2 2a प्लस 7 में तो 1 घटा के सीधा 6d लिख दिया। समझ में आ गया आपके, ये चीज़ थी। अब यहाँ देखो 7/2 उस तरफ जाके उल्टा हो जाएगा, बताया था मैंने आपको पहले भी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 49 गुणा 2/7, 7 49, 7 दूनी 14, यानी ये आ गया हमारा ये। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया। अब आप इसका यूज़ कर लें, इसका तो आपने कर लिया ना। अब S17 का यूज़ करेंगे, S17 बराबर है 289। S17 को क्या लिख सकता हूँ, S17 को लिख सकते हैं 17/2 2a प्लस 16d, 17 में से 1 घटाना पड़ेगा ना इसलिए, बराबर 289। इसको भी ऐसे ही करो, यहाँ पर 17/2 है, वहाँ जाके उल्टा होना है, यानी ये हो गया हमारा 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणा 2/17, 17 जो 289 होता है, यानी आ गया 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करो, a और d की वैल्यू आएगी, है ना। फिर आप आगे सोल्व करते हैं, पहले अपने आप करो। कैसे करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे, 1 व 2 को, 2 है भाई ये, घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखें 2 प्लस 6d बराबर 14 है और 2 प्लस 16d बराबर 34 है, माइनस 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 कट गया। 6d में से 16d घटाओगे तो माइनस का 10d मिलेगा, बराबर 14 में से 34 घटाओगे तो माइनस का 20 मिलेगा, माइनस से माइनस कट गया, 10 भाग में जाएगा, यानी d की वैल्यू आ गई 2। अब d का मान चाहो समीकरण 1 में रख दो, चाहो समीकरण 2 में रख दो, आपकी इच्छा है। तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो इतना पहले। देखो फिर अगर आपको लगे ना कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बता देना कमेंट में, अगली बार से मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा दूँगा। d बराबर 2 आ गया ना। अब d का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, मान लो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारी 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है 2 बराबर 14, तो 2a प्लस 12 बराबर आ गया हमारा ये 12, यहाँ चल गया, यानी 2a बराबर क्या आएगा, 14 में से 12 घटाओगे 2 आएगा, a की वैल्यू आ गई अपनी 1, 2 गुणा में है, भाग में जाके कट के 1 आ गया, a और d निकल गया ना। बस आपने यही करना है, जो आपको दे रखा है उसमें से वैल्यू निकालनी है ना, a और d की वैल्यू निकले कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखो Sn, मिटा दूँ इसको,
देखो अब देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना तो आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब आपको बता रहा हूँ यार आप खुद निकालो, है ना, तो खुद निकालोगे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लगेगा, समझ रहे हैं। एस एन का क्या फॉर्मूला, एस एन निकालना है ना, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, एस एन का एस एन लिख दो, क्योंकि हमें एस एन ही निकालना है। अगर मान लो n की वैल्यू देता, भाई आपको ये कह देता कि S17 निकालो, तब हमें S17 निकालना पड़ता। अब इसने कहा कि Sn ही निकालना है, तो n की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो 2a की वैल्यू कितनी आई थी भाई, ओहो a की वैल्यू कितनी आई थी, भूल गए भाई, हाँ a की वैल्यू 1 आई थी ना, तो d की वैल्यू 2 आई होगी। 2 मिनट रुकिए, हाँ 1 और 2 थी मेरे ख्याल से, देख लेना भाई कभी गलत हो। तो 2 1 कम 2 प्लस n-1, d की वैल्यू आई थी 2, तो हो गया Sn बराबर n/2 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 2, 2 से 2 तो कट गया, Sn बराबर हो गया n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट, Sn की वैल्यू क्या आ गई, n² आ गई। अगर आप आंसर चेक करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है ना, बस हो गया अपना काम। स्टेप ध्यान रखिए, जो आपको दे रखा है उसका आपने यूज़ करना है, वहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है, और फिर जो निकालने के लिए बोला है उसके अंदर पुट करके आंसर प्राप्त कर लो अपना, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया आज भी, वैसे 9 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। आप क्या काम करना, 4th 5th 6th 7th 8th 9th अगर फेयर कॉपी लगा रखे तो उसमें नोट करना, प्लस रफ कॉपी पे निकाल के देखना, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार ज़्यादा निकाल सकते हो ना, जब तक आपके आंसर बिना देखे ना निकलने लगे तब तक निकालना, ठीक है। उसके बाद आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, मतलब ये नहीं कि मेरी वीडियो देखें, किसी भी वीडियो देखें, तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व करें, है ना, खुद पढ़ें खुद सोल्व करें जितना निकाल सकते हैं, उसके बाद वीडियो को देख लें। अगर आपको लगे यार वीडियो तो बहुत स्लो है, तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, ऊपर 3 डॉट होती है ना, 3 डॉट पे क्लिक करके उसकी स्पीड को स्लो फास्ट जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये आप काम कर लेना। कितने क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 6 के 6 क्वेश्चन एक बार वापस से निकाल लेना, समझ रहे हैं। थैंक यू।